I got mobbed outside a theater on the 15th of August. And that was a day that it turned around for me. I was like, this is nice. Getting mobbed is nice. And हम हमेशा Friday release पर गेटी में जाते थे. I used to wear a cap and we used to go and stand behind when the lights dimmed out and we used to watch the film. Radio Nasha. So hey, hello everyone. Welcome to Radio Nasha Film Club. This is your Bollywood spy यानी कि आज दिव्य सोलगामा. एक दौर था जब मैं कहूँगा कि जो 70s और 80s का दौर था जब कुछ बड़े एक्टर्स इन्होंने अनकन्वेंशनल वे में अपनी फिल्मी डेब्यू किया था. आई वुड लाइक टू नेम विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा. उसके बाद और भी बड़े बड़े एक्टर्स थे जिन्होंने शुरुआत किसी और फिल्म से की और उसके बाद जाके जो उनकी सक्सेस, उनका जो पूरा करियर बना था बहुत ही कमाल का बना. और वैसे ही एक एक्टर हमारे साथ आज मौजूद है. फुटपाथ फिल्म में आई थिंक थर्ड एक्टर की भूमिका निभाई थी और उसके बाद आई मर्डर एंड उसके बाद तो आई थिंक टचवुड वो सिलसिला रुका ही नहीं. सुपर हिट फिल्म्स बैक टू बैक एंड देन हिज आर्टिस्टिक फिल्म्स, देन हिज ऑल दोस अक्लेम्ड फिल्म्स और अब ओटीटी पे शो टाइम. वाओ, एंड दैट्स नन अदर देन इमरान हाशमी. Imran, welcome to Radio Nasha Film Club. Thank you so much. Thank you. And यार सच्ची पहले तो शुरुआत करते शो टाइम से. मैंने जब टीजर भी देखा वो एक जो पूरा ग्रैंडनेस जो होता है ना, जो बॉलीवुड दैट वी ऑल लव, वो बहुत टाइम से जो मिसिंग था वो देखने यहाँ पे मिला. और ट्रेलर के बाद तो बाप रे, मतलब आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ पे कहीं पे मैंने पढ़ा था बादशाह ऑफ बॉलीवुड आपका जो टैगलाइन दिया गया है, तो कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू द कैरेक्टर ऑफ योर्स? Well, रघु खन्ना एक quintessential mass हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर है जी. और he loves, he endorses that brand of cinema. बहुत ही impulsive है, ambitious है. अपने ambition को एक हद तक हम सब हमारे morals और ethics होते हैं, लेकिन रघु की कोई ethics नहीं है. तो कुछ भी कर सकता है, लोगों को इस्तेमाल करेगा अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए. जहाँ प्रायोरिटीज की बात होती है हमेशा उसके लिए उसकी फिल्में जो हैं वो एक उसको ऊंचा दर्जा देता है, लोगों को शायद उससे कम. बट एक कर्थासिस है कैरेक्टर में, एक तरह से एक आर्क है, एक इंटरेस्टिंग आर्क है जो मैं आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा. एंड ये शुरुआत होती है एक डिसफंक्शनल फैमिली से, ब्लड लाइन जिसमें एक प्रोडक्शन हाउस है. नसीर साहब इज प्लेइंग माय फादर और उन दोनों की रिलेशनशिप में एक तरह से डिसफंक्शनैलिटी है. एंड क्योंकि उनका ब्रांड बहुत ही अलग है, रोमांटिक फिल्म्स, लव्ड बाय द क्रिटिक्स, नॉट मासी. ओके. और जब उनका जो करियर डूब रहा था, रघु ने आकर कहीं कंपनी को बचाया. सो दोनों के बीच अनबन होती रहती है एंड वहां से it progresses and it's about Bollywood. It's from the perspective of production houses, studio systems. तो बहुत interesting है. Star egos, किस तरह फिल्में बनती हैं, मीडिया का क्या इसमें एक contribution है, सोशल मीडिया का क्या एक दौर जो चला है, साउथ फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स एक वो है. बहुत सारी चीजें हैं. So a lot of things are there in the show which I'm sure people will relate to and it's entertaining. Of course, entertainment होना ही चाहिए. आप ही का टैगलाइन है फ्रॉम योर मूवी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट. लेकिन फैमिली की जो आपने बात की, बहुत कम लोगों को यहाँ पता है कि योर ग्रैंडमदर वाज आल्सो एन एक्ट्रेस. एंड आपके पापा ने धर्म जी और मीना कुमारी की फिल्म में भी एज एन एक्टर काम किया था जी. तो कैसा था व्हाइल ग्रोइंग अप? अंकल्स आपके इतने बड़े फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पूरा मतलब ये था, कैसा दौर था जब व्हाइल ग्रोइंग अप? Well, environment मेरे घर में एक तरह से फिल्मी environment नहीं था. Okay. So when my grandmother had decided to retire, मैं तभी पैदा हुआ था, तो वैसा कोई environment नहीं था घर पे. भट्ट साहब हालांकि बहुत सारी फिल्में उन्होंने late 80s में बनानी शुरू की. But yeah, my grandmother was the first star in the family. उन्होंने तकरीबन, and I probably am getting this wrong, but over 100 films. Wow. And this is the black and white era. जब मेरे पैदा होने के बाद उन्होंने एक या दो फिल्में की थी. अमित जी के साथ जंजीर, उनकी मदर का रोल, एंड संजय दत्त के साथ नाम, शी इज प्लेइंग हिज ग्रैंडमदर और मदर द रोल इन दैट कैरेक्टर. वैसे जब आप एक एनवायरनमेंट देखते हैं घर में, तो वो एक तरह से यू स्टार्ट
kind of wanting to live that dream, लेकिन मैंने वो देखा नहीं था. Okay. So मेरे अंदर कुछ ऐसा बचपन से कुछ ऐसा था नहीं कि I want to become an actor, but it was a tough life for her. उनकी जो actually दूसरी शादी हुई थी. Because of that, she was married to another producer, and हमारा एक बंगला हुआ करता था यहाँ पे. पता नहीं आप शायद जानते होंगे केतनव थिएटर जो विजय आनंद जी का थिएटर था, तो वो हमारा था. That was my grandmother's. So my grandmother actually he wanted to produce a film. तो उन्होंने he made her sign as a guarantor because he was producing the film. Unfortunately, वो फिल्म नहीं चली और फिर वो बंगला कहीं गिरवी हो गया. हमको देना पड़ा. And we shifted to Palil on this one, the place where I'm staying right now, which I've stayed all my life. तो उनकी जो एक तरह से hardship रही है. The reason I'm saying this is because she never wanted me to be an actor. क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे. And she was the only person in the family जो थोड़ी tentative थी. But I think I got a push into acting. मेरे family के दूसरे जो सदस्य थे. Starting with my uncle, मुकेश जी भट्ट साहब. उन्होंने एक तरह से मुझे नच किया इस प्रोफेशन में. So yeah, I'm pretty much here because of that. Wow, this one was ये पता ही नहीं था कभी कितना वाला स्टोरी. Yeah. Wow. But again जो शुरुआत की थी फुटपाथ फिल्म से शुरुआत हुई थी. फिल्म भी अगेन ज्यादा तो नहीं चली थी. बट आपका रोल लोगों को बहुत पसंद आया था. एक थोड़ा सा इंटरवल तक Actually, it's interesting that उस फिल्म में भी मेरा कैरेक्टर का नाम रघु था. Okay. And that was my first taste of facing the camera. मुझे याद है कि ये पहली बार, I mean, it released on the 15th of August. मैंने तब ही डिसाइड नहीं किया था मैं फुल फ्लेज्ड एक्टर रहूँगा. मुझे लगा कि मैं ठीक है एक फिल्म कर लूँगा, शायद उसके बाद I'll take off to the States और वहाँ पे मैं अपनी further studies करूँगा, क्योंकि मैं actually visual effects में जाना चाहता था. I wanted to get into animation, visual effects in movies. But it's a very funny story, but I got mobbed outside a theater on the 15th of August. And that was the day that it turned around for me. I was like, this is nice. Getting mobbed is nice, and this love and adulation is something I've, from people that through your cinema और आपके performance के जरिए आप उनको entertain करते हैं, and you touch people that you don't know. Yes. And they begin to know you and call out your name and love you for your performance because you've touched and made them feel in a certain way. And I was like, yeah, this could be a profession. और फिर उसके बाद no looking back. Of course, touch wood for that. But Showtime में भी हम Journey of Stars की भी बात करते हैं. तो आपका जो स्टारडम था, एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे नहीं लगता है जब शायद बन के रेडी हुई होगी किसी ने सोचा होगा कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी. And that was Murder. गाने हिट हो गए थे, फिल्म भी बहुत डिफरेंट किस्म की फिल्म थी. आपका कैरेक्टर तो बहुत ही डिफरेंट था. अगेन जो ट्विस्ट थे, टर्न्स थे फिल्म में, सब कुछ था. एंड पिक्चर वाज अ सुपर डुपर हिट. फैमिलीज वर फ्लॉकिंग टू सी दैट मूवी डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एडल्ट फिल्म. या नॉट इन द बिगिनिंग बाद में. It was a very different journey for that film, क्योंकि ऐसी फिल्म थी जिसको बहुत फ्लैक मिला था इनिशियल तौर पे, because it was this quintessential bold film. There was part of our industry that was saying that जब फिल्में कॉमेडीज होती हैं, एक्शन फिल्में होती हैं, this was kind of a genre, it was a clutter breaker. और there was one side of even critics जिन्होंने फिल्म की तारीफ बिल्कुल नहीं की. they were bashing the film. Okay. But Friday हम जान गए थे कि and तभी तो ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन्स का एक दौर था. जी. मल्टीप्लेक्सेस की जो शुरुआत हुई थी, I think if I'm getting probably the year wrong here, but it was 2010 से ही हुआ था. So single screens was the barometer. And हम हमेशा फ्राइडे रिलीज पर गेटी में जाते थे. I used to wear a cap and we used to go and stand behind when the lights dimmed out and we used to watch the film. And that's the sign of a hit film. You come to know in Gaiety on a Friday morning, and you talk to the people at Gaiety and वो एक barometer होता था. So yes, started off from predominantly a male audience. जी. Predominantly a male audience because उनको probably women were a little wary. They didn't know what content would be in the film. And then finally उनको लगा okay, there's this story of woman. There's the infidelity angle. There is it's about the relationships also is at the core center of it. फिर उसके बाद उस weekend के बाद collections बढ़ते गए and we did pretty well. But how was the journey after Murder? इतना आपने सोचा था कि this will go such high, इतना peak. Yeah. The journey after Murder was not.
you know, when you have a hit, it does, it's intoxicating, of course, but then also there's a reality check, because my next film after that flopped. It was again, that's how the industry super is. music. That's how the industry is. And उस फिल्म में खुद की उसका ऑफ स्क्रीन भी एक ड्रामा चल रहा था, और वो थी तुम सारी देखा. There was a problem with the situation over there with my director falling ill, and then the film was not, it didn't get completed the way we wanted it to, and unfortunately the film didn't do well. But you know, जब आप शुरुआती तौर पे आते हैं इंडस्ट्री में, तो you are a bit brash. You can take those strides with a confident way. हारने के लिए कुछ नहीं है. आप आते हैं, it's like you're a newbie, right? बाद में एक तरह से प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपके पास एक बैंक आ जाता है सक्सेसफुल फिल्म्स का. Then you have something to lose. So I always say that in the beginning that you have these rough edges. You know, you're a greenhorn. You're trying to make an impact. And I think performances, in a way, you can never go back to the performances that you gave in your first few films. True. Because, you know, there's a certain abandon, which I kind of also am jealous of when people come and take the few steps in the industry. But उसके बाद वही था मामला हमारी इंडस्ट्री में, जैसे successes होती हैं, failures होते हैं, and you have to keep moving forward. So Showtime में हमने वो बहुत टाइम के बाद वो grand dances, you know, choreographed and everything, that show पूरा business thing. And speaking about dances and music, आपने कहा कि आपकी सेकंड फिल्म नहीं चली थी, पर उसके गाने आज भी यादगार हैं. थर्ड फिल्म फुटपाथ, इसके बाद मर्डर, करेक्ट, थर्ड वन. सो ये एक चीज हम लोग यहाँ पे भी आज बात कर रहे थे अबाउट प्लेलिस्ट. यू नो इमरान, यू आर among those last few lucky ones जिनके पास आज एक प्लेलिस्ट होती है. प्लेलिस्ट मतलब 25, 30, 50 सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग्स. हर फिल्म में एक सुपर हिट सॉन्ग, एक समथिंग. एंड लोगों ने अक्सर आपको शमी कपूर के साथ कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ ऑल दोस रोमांटिक सॉन्ग्स. तो उनका दौर अलग था, आपका दौर अलग था जी. तो इस तरह की म्यूजिक एंड इतने गाने, क्या कहना चाहेंगे उसके? आई थिंक I would like to take credit for this, लेकिन बस इसका योगदान मैं बस अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स को दूंगा. थोड़े वो भी डर जाते हैं जब मेरा नाम लिया जाता है फिल्म के लिए. Then they know that audience की expectations भी बढ़ चुकी है जी. But शुरुआत से मुझे I've just been blessed, you know, नए आर्टिस्ट के साथ काम करना, और हमेशा you know without fail I just had the good fortune कि हर फिल्म में एक या दो चार्ट बस्टर्स हुआ करते थे. एंड अभी हैं, और वो एक तरह से बरकरार रखनी पड़ती है वो इमेज कि आप को अच्छा म्यूजिक देना है. दैट बिकम्स वन ऑफ द कोर थिंग्स आफ्टर द स्क्रिप्ट इन माय फिल्म्स. क्योंकि जब ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट तो पहली बात है, फिर कैरेक्टराइजेशन की बात आती है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द म्यूजिक. बिकॉज वो इतना बड़ा रिकॉल है पिछले 20 सालों से मेरी फिल्मों को लेकर. द ऑडियंस लुक्स फॉरवर्ड टू दैट. And it becomes very difficult also sometimes. Sometimes you have to plan way ahead. जैसे हमको अगर मैंने फिल्म साइन की और मुझे शायद 6-7 महीने के बाद शूटिंग करनी है, through the shooting also we delay songs because वो गाने बनते रहते हैं, and there's a lot of you know trial and error till we lock those good songs. क्योंकि इतनी आसानी से तो नहीं होता, you know, and वो भी आज के दौर. ये आज के दौर में. So it's become tougher. मेलोडीज चेंज हो चुकी हैं, ऑडियंसेस की टेस्ट भी चेंज हो चुकी हैं. सो इट्स एक्चुअली आज सुबह ही, आई डोंट नो इफ आई शुड बी रिवीलिंग दिस, बट आज सुबह ही मेरे डायरेक्टर्स का हमारी एक डिस्कशन चालू थी कि शायद हमें शो टाइम में भी ये गाना. so we're just thinking about it. Wow. So you know, because always there's a recall. It's about Bollywood and there's a recall with my songs. So let's hope so. Let's hope we get a good song. ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत ये डिस्कशन थोड़ा लेट ही हो गया. अभी भी almost into the release in like 25 days. So let's see. हो सकता है, फिंगर्स क्रॉस. अब आपको पता है इसके बाद का फॉलो अप क्वेश्चन क्या होगा, जो आपने कहा था वैसे. बट मैं आपको एक नहीं पूछूंगा, टॉप 3 इमरान हाशमी सॉन्ग्स एज पर यू जो आप सुनते हैं. सी इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग, बट आज यहाँ पे लोग सब मुझे बोल रहे थे पूछना, प्लीज पूछना. मैं थोड़ा एक अनकन्वेंशनल ट्रैक लूंगा इसमें, because obviously all the hit tracks तो लोग जानते ही हैं. If I say something like जरा सी या भीगे होंठ या वो जो भी, but शंघाई का एक गाना था दुआ. So that is Vishal Shekhar's song, and one of my favorite films also. Out and out commercial film नहीं थी, but it was a character that I had immense, like I was
if there was any film जिसमें मैं I was petrified, वो शंघाई थी, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना डिस्टेंट था मेरे पर्सनालिटी से। दो फिल्मों में, एक तो फुटपाथ क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, और शंघाई, ऐसा डर मैंने कभी महसूस नहीं किया है। I felt I couldn't live up to what was written on the page. Because Raghu in the first film also was a very difficult character, और मेरा पहला कदम था इंडस्ट्री में, and शंघाई का कैरेक्टर। But दुआ एक गाना होगा top of the list. So excitement बढ़ रहा है। Second कौन सा बोलेंगे क्या? I guess from Avarapan, yeah, someone said Avarapan. Thank you so much. I don't know why it's got a big brain freeze right now. Tera Mera Rishta. Yes. And then I would give me some, I don't know, give me some ideas, man. हाँ? जन्नत हमारी अधूरी कहानी। आपने इससे पहले क्या बोला था? हाँ चलो। I love that one. तुम सा नहीं थे। Flop हुई थी, but let's give credit to that song also. Yeah. Of course. Radio Nasha.